अब आता है इसका अगला चरण, गृहस्थ आश्रम का नैतिक मूल्यों को सम्मान व आदर देना। जी हाँ, गृहस्थ जीवन में आपको धर्म के नैतिक मूल्यों को सम्मान व आदर देना बहुत जरूरी है। और पहला कहना चाहेंगे कि धर्म के नियमों का सदैव पालन करें। धर्म की शिक्षाएं जो गुरु के द्वारा आपको प्राप्त हो रही हैं, उसे अपने जीवन में उतारें। सब कुछ ईश्वर की इच्छा के अधीन कर दें। जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। जो मिले उसी में संतुष्ट रहें, ये बहुत जरूरी है गृहस्थ जीवन के लिए। अक्सर गृहस्थी में झगड़े इसी बात को लेकर होते हैं कि फलां के घर में ये है, हमारे घर में नहीं है। फलां व्यक्ति कहां से कहां पहुंच गया, हम अभी यहीं के यहीं हैं। फलां के घर में फ्रिज है, गाड़ी है, एसी है, और ना जाने कैसे कैसे गृहस्थ के लोग झगड़ा करते हैं। यहाँ स्पष्ट करना चाहेंगे, हम पति पत्नी में इस प्रकार के झगड़े कभी नहीं हुए, इसलिए हमें अनुभव नहीं है। बच्चों, बहुत जरूरी है कि हमें जो भी मिले हम उसमें संतुष्ट रहें। अपनी चादर देखकर ही पांव पसारना चाहिए। दूसरे की गाल लाल देखकर अपने मुंह में चपेट नहीं मार लेते। परमात्मा ने आपको जो दिया है उससे संतुष्ट रहिए। अगर ज्यादा पाने की चाहत है तो प्रयास करिए, मेहनत करिए, श्रम करिए। रोने, चीखने, चिल्लाने या लड़ाई झगड़ा करने से आपको वस्तुएं प्राप्त नहीं हो पाएंगी। घर का वातावरण बिगड़ जाएगा। ऐसा ना करें। अपने कर्तव्य का पालन पूरी ईमानदारी से करें और पूरी सच्चाई से। बहुत जरूरी है कि आप गृहस्थ जीवन का पालन करते हुए एक दूसरे से कोई बात छुपाएं ना। अक्सर होता है कि पति पत्नी एक दूसरे से ही बातें छुपा लेते। ऐसा करना चोरी है, रिश्तों के प्रति ईमानदारी नहीं, ये गलत है। क्यों इंसान छुपाता है? जब कुछ गलत होता है। इसलिए ऐसा कोई कर्म ही ना करें जो एक दूसरे से छुपाने की जरूरत हो। और बच्चों, सच्चे कर्म योगी बने। सच्चे कर्म योगी से तात्पर्य है कि ऐसा कर्म जिसमें सद्भावना हो, डिवोशन हो, यानी भक्ति की भावना, एक सच्चा प्रेम, जहां कर्म करते समय निष्काम भावना हो, कुछ पाने की इच्छा नहीं। अक्सर रिश्तों में होता क्या है कि हम रिश्ते निभाते जरूर हैं, मगर कुछ पाने की चाहत में। बच्चों, ये मोह है। मोह एक बंधन है जो दुख का कारण बनता है। और आपको करना है प्रेम। प्रेम जो इबादत है, प्रेम जो भक्ति है। प्रेम नाम है त्याग का, कुर्बानी का, देने का, सिर्फ देने का। जहां दुख नहीं होता, हम अपनों को कुछ भी खुशी से दे देते हैं, पर दुख नहीं होता। और एक और सच कहें तो देने से कभी कमी भी नहीं होती। वो खजाने भरे रहते हैं जो दिल से, स्वेच्छा से दूसरों को देते हैं। बच्चों, जहां जिक्र कर रही हैं आज हम गृहस्थ जीवन का,
अभी आप सबके सामने जिक्र किया कि गृहस्थी की शुरुआत विवाह से होती है, विवाह के सूत्र में बंधने से, जहां हमें गुरु की बताई हुई शिक्षाओं का पालन करना है। फिर हम उसकी दया से हमारी प्रमोशन होती है, तरक्की, माता पिता बनते हैं। दुनिया की सबसे अनमोल दौलत हमें प्राप्त होती है, बालक या बालिका। माता पिता बनना भी सबसे सौभाग्य की बात है। फिर उस दायित्व को निभाना, उस जिम्मेदारी को निभाना, परिवार के हर सदस्य के साथ धर्म का पालन करना, फिर गृहस्थ जीवन में नेक कमाई करना, सामाजिक मर्यादा का पालन करना, धर्म के विरुद्ध लक्ष्मण रेखा पति पत्नी कदापि पार ना करें, उसके अंदर रहकर ही जीवन यापन करें। और अभी बताया कि नैतिक मूल्यों को सम्मान देना है, आदर देना है। पर बच्चों, सच ये है कि इतनी सारी बातों का निभाव करने वाले बहुत कम हैं, बहुत विरले लोग हैं। वो ज्यादातर लड़ाई झगड़ा कला करके जीवन को नर्क बना लेते हैं। अगर सचमुच सच्चाइयों को अपना लें तो यही धरती स्वर्ग बन सकती है, यही परिवार स्वर्ग है, और यही परिवार को आप नर्क बना लेते हैं। स्वर्ग नर्क कहीं और नहीं है बच्चों। सब कुछ जो आपको अपनी आंखों से दिख रहा है, इसी धरती पर स्वर्ग और नर्क है। बच्चों, जिसे गृहस्थ जीवन कहा गया, यहां इसी गृहस्थ जीवन में परमात्मा को पाने की चाहत करना, इसीलिए आपको ये जीवन मिला है, मनुष्य का जामा, जहां आपको इस प्रकार अपने दायित्व, फर्ज, धर्म सबका निबाह करते हुए परम पिता परमेश्वर को पाने का प्रयास करना है। पर अक्सर देखा गया है कि लोग हार गए हैं और उन्हें एक ही रास्ता नजर आता है, संन्यास ले लेना, ब्रह्मचर्य ले लेना और गृहस्थी को त्याग देना। अब देखिए तो सारा जहान भरा पड़ा है आज सन्यासी से, धर्मात्माओं से। ऐसे धर्मात्मा, ऐसे बहु रूपीय जिन्होंने सिर्फ बाहरी परिवर्तन किया है, पर धर्म नाम है, सन्यास नाम है आंतरिक परिवर्तन का। आपके अंतर में परिवर्तन नहीं आया, अंतर में दोष भरे हैं, बाहर से आपने परिवर्तन कर लिया। अब किसे रिझा रहे हैं? उस मालिक को जो आपके ही घट में मौजूद है, जो बनावट से नहीं रिझता। अब संसार का त्याग कर देते हैं, संसार से भागे फिरते हो, भगवान को तुम क्या पाओगे? इस लोक को तुम अपना न सके, उस लोक में तुम क्या जाओगे? एक राजा जिसे साधु संत को वो बहुत इज्जत, बहुत आदर देता था। सच ये है कि जिन्हें भी वो गेरुआ कपड़े और संत के परिवेश में देखता, उनका आदर करता।
अपनी इसी काबिलियत, अपनी इसी अच्छाई के लिए राजा की चर्चा दूर दूर तक थी। अगर हम भी कहें तो बच्चों ये सच है, यूं तो हम भी जब तक नहीं जानते थे इस गेरुआ चोले को और संत महात्माओं को बहुत आदर देते थे। आज भी अगर कहें कि पूरी तरह अपने मन से इस भावना को मिटा पाए हैं तो शायद ये कहना गलत होगा। संत महात्माओं के लिए हमारे दिल में भी बहुत इज्जत है, बहुत सत्कार है। कैसे उतर सकता है जन्म जन्मांतर की परत है बच्चों। आज आंख से देख भी लिया, जान भी लिया, दिव्य दृष्टि है कि बहुरूपीय हैं, पर यहां कहना चाहेंगे हम व्यक्ति को शत्रु नहीं मानते, उसके दोष जो हैं वो शत्रु हैं। किसी व्यक्ति से हम नफरत नहीं कर सकते। तो बच्चों, राजा की ये खबर दूर दराज तक लोगों को मालूम हो गई थी। तो दूर देश के एक राजा ने सोचा कि इस बात का फायदा उठाना चाहिए। उसने एक व्यक्ति को जो बहुत चतुर था अपने पास बुलाया और उसे गेरुआ कपड़े पहनाकर बहुरूपिया बनाकर तैयार कर दिया और कहा कि तुम पूरी तरह से अब संत लग रहे हो। सुना है कि संतों के प्रति उसके मन में विशेष श्रद्धा और आस्था है। जाओ उसके पास। सुना है संत जो भी मांगे, जो भी कहें, राजा करने को तैयार हो जाता। बहुरूपिया जो संत की वेशभूषा पहना हुआ था राजा के दरबार पहुंच गया। राजा ने बहुत सत्कार आदर किया, चरण छुए और बड़े मान सम्मान के साथ उन्हें अपने घर लाए। उनके सत्कार में, उनके सम्मान में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं की। और एक दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गया, 3 दिन गुजर गए। चौथे दिन राजा के मन में आया कि मैं उनसे कहूं कि कोई वचन, कोई प्रवचन अपने मुखार बिंदु से, कोई प्रभु की वाणी तो आपने सुनाई नहीं। मन में विचार आया तो राजा गया और उसने कहा कि मैं आपके मुख से कुछ वचन सुनना चाहता हूं। वो बहुरूपिया संत तो था नहीं। वचन कहा, उसने विचारा और कहा, राजा मैं भला आपको क्या वचन कह सकता हूं? आप तो स्वयं राजा हैं, स्वयं सारे संसार की पालना कर रहे हैं, सारे संसार को बांट रहे हैं, सारे संसार को दे रहे हैं। मैं भी आपके पास इसीलिए आया हूं कि कुछ कृपा आप मुझ पर भी करेंगे, मुझ पर भी आपकी दया होगी। और ऐसा कहकर वो बहुरूपिया जो संत के वेश में आया था चुप हो गया। राजा ने कहा कि आइए। तिजोरी के पास ले गए और कहा कि आपकी जितनी इच्छा हो, आप जो लेना चाहें ले सकते हैं। बहुरूपिया देखकर हैरान हो गया। हीरे जवाहरात, सोना, चांदी, मोती, अनेकों प्रकार के रत्न वहां मौजूद थे।
उसने ललचाई आंखों से ही नहीं, ललचाए मन से जितना बटोरना चाहा सब बटोर लिया। और जब बाहर आया तो राजा ने कहा कि ये लीजिए, ये चांदी का बक्सा है। संत ने कहा नहीं नहीं, मुझे जो चाहिए था मैंने बहुत कुछ ले लिया। राजा ने कहा वो तो आपने अपनी इच्छा से लिया, किंतु ये मैं अपनी इच्छा से आपको दे रहा हूं। ये चांदी का एक बक्सा है, ये मेरी इच्छा है, वो आपकी इच्छा थी। और कहते हैं कि वो बहुरूपिया उस राजा के पास पहुंचा जिस राजा ने उसे संत के वेश में भेजा था। वहां पहुंचकर उसने कहा कि राजन देखिए, मैं कितना सामान लेकर आया हूं, करोड़ों से भी ऊपर इसकी मूल्य होगा, मुझे नहीं जानकारी। हीरे जवाहरात रत्न सोना चांदी सब उठा लाया हूं। बहुत मूर्ख है वो राजा। उसने मुझसे कहा कि जो ले जाना चाहो अपनी इच्छा से ले जाओ, और मैं ले आया। राजा सोच में पड़ गया, क्या सचमुच ये राजा इतना मूर्ख है? तभी उस बहुरूपी ने कहा, उसने एक उपहार मुझे भी दिया है अपनी तरफ से। उसने कहा कि वो आपने अपनी मर्जी से लिया, ये मेरी इच्छा है, मैं अपनी इच्छा से ये चांदी का बक्सा दे रहा हूं। राजा ने कहा इस चांदी के बक्से को खोला जाए। चांदी का बक्सा खोला तो उसके अंदर एक और चांदी का बक्सा, उसे खोला तो उसके अंदर एक और चांदी का बक्सा, उसे खोला तो उसके अंदर एक और चांदी का बक्सा, उसे खोला तो उसके अंदर एक कौड़ी। जानते हैं बच्चों, वो राजा मूर्ख नहीं था, वो ज्ञानी था। इस बात को उस राजा ने भी समझा। उसने जब बहुरूपी से कहा कि तुम अपनी इच्छा से जो चाहे ले जा सकते हो, उसने धन एकत्र कर लिया, हीरे जवाहरात मोती सब। सच्चा संत माया की चीजों को इस तरह लूटता नहीं, इस तरह एकत्र नहीं करता। वो अपनी दौलत बरसाता है, अपनी दौलत देता है, वो लेता नहीं। और राजा समझ गया कि इस संत के वेश में बहुरूपिया है, इसे धर्म का कोई ज्ञान नहीं है। जब राजा ने उससे कहा था कि आप कोई वचन कहें, तो उसने धर्म की कोई ज्ञान, कोई शिक्षा भी नहीं दी। इसीलिए राजा ने उसे चांदी का बक्सा देकर कहा कि तुम्हारा मूल्य सिर्फ इस कौड़ी के बराबर है, तुम संत या महात्मा नहीं हो।